नमस्कार भाई। आज मैं एक ऐसे सब्जेक्ट पर आपसे बात करना चाहूंगा जो राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की एकात्मता से जुड़ा हुआ है। वंदे मातरम को 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन एक पत्रिका थी, उसमें बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं। बंगला में चट्टोपाध्याय को चटर्जी, मुखोपाध्याय को मुखर्जी, बंदोपाध्याय को बनर्जी, गंगोपाध्याय को गांगुली, ऐसा करके उनके उपनाम बने हुए हैं। तो अब मैं चटर्जी शब्द का प्रयोग करूंगा। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने 7 नवंबर 1875 को बंग दर्शन एक पत्रिका में एक गीत लिखा था। उसके बाद में पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर खुद ने इस गीत को कलकत्ता में गाया था, पूरे गीत को। फिर अंग्रेजों ने भारत विभाजन की नींव रखी 1905 में, जब बंगाल का विभाजन किया गया। इसको बंग भंग आंदोलन की बात कही गई और उसमें ये जो वंदे मातरम गीत है वो मूल रूप से उसमें आवाज बनी, क्योंकि बंग भंग के समय आनंद मठ नाम से एक उपन्यास लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उस उपन्यास में सन्यासियों द्वारा ये गीत गाया गया था और उसमें भारत माता का पहली बार वर्णन आया कि ये भारत माता है, इसका ये स्वरूप है। वो उस आनंद मठ के उसमें से आया और उस समय जो चित्र बना उसका भारत माता का, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, जो बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, उन्होंने उसको बनाया था। लेकिन ये गीत जो बंग भंग आंदोलन की आवाज बन गया था, इसको श्री अरविंद घोष ने, महर्षि अरविंद जी ने कहते हैं, अपन बहुत बड़े योगी हुए हैं, आजादी के पूर्ण स्वतंत्रता की, स्वराज्य की मांग करने वाले पहले व्यक्ति हुए। उन्होंने इसको कहा था कि जैसे देवी देवताओं की पूजा के मंत्र हैं, उसी प्रकार वंदे मातरम भारत माता की पूजा का मंत्र बन गया है। ये श्री अरविंद घोष ने कहा था। लेकिन 1937 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। मैं बात इसलिए बता रहा हूं, कल अशोक गहलोत जी ने कहा था कि हमारी विरासत है ये वंदे मातरम, तो मैं उनकी विरासत बता रहा हूं आपको। 1937 में मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाई थे। एक भाई उनमें कांग्रेस का अध्यक्ष था और फड़के नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने वंदे मातरम कांग्रेस के अधिवेशन में गीत गाना प्रारंभ किया। जो ही उन्होंने गीत गाना प्रारंभ किया, सुजलाम सुफलाम मलिद शीतलाम तक आया, तब तक दो बैठे रहे। तब जो आ गया, तुम्ही विद्या तुम्ही धर्म है तुम्ही कर्म है, तुम्हार प्रतिमा गड़िबो मंदिरे मंदिरे, उसी समय उन्होंने फड़के का हाथ पकड़ा और कहा कि हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन फड़के गाने से नहीं रुका, उन्होंने पूरा गीत गाया, लेकिन अध्यक्ष ने ही बहिष्कार कर दिया। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर 1937 में इस गीत को काट दिया और इस गीत में केवल सुजलाम सुफलाम तक रखा। दुर्गा का नाम जहां आया, कमला का नाम जहां आया, विद्या विहारिणी सरस्वती का नाम जहां आया, जहां धर्म का नाम आया, जहां विद्या का नाम आया, जहां भारत माता का नाम आया, उस सारे को कांग्रेस पार्टी ने काटकर ये काम कर दिया। कांग्रेस पार्टी की विरासत ये है गहलोत साहब कि 1914 में तो आपने मुस्लिम लीग से समझौता किया और भारत के विभाजन की नींव रखी। 1914 में मुस्लिम लीग से समझौता किया कि तुर्की में जो खिलाफत आंदोलन चल रहा है, कांग्रेस उसका समर्थन करेगी। यदि मुसलमान भारत की आजादी का समर्थन करेंगे, उसी दिन कांग्रेस ने द्विराष्ट्रवाद के सिद्धांत की स्थापना कर दी 1914 में।
और 1937 में उन्होंने वंदे मातरम गीत को काटकर, इस प्रकार का काम करके, इस गीत को काटकर राष्ट्र की आत्मा के राष्ट्र गीत के साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी और वो किया। और इसके बाद में कांग्रेस ने तीसरा बड़ा काम किया कि इन्होंने बंकिम चंद्र चटर्जी की आत्मा पर तो चोट करी, रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मा पर तो चोट करी इन्होंने, फिर इन्होंने बाबा साहब अंबेडकर की आत्मा पर भी चोट करी। और जो भारत का प्रियम्बल था कॉन्स्टिट्यूशन का, उस प्रियम्बल को, जिसको संविधान सभा ने पारित किया गया था और कहा था कि प्रियम्बल इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो प्रियम्बल है वो आत्मा है, उसमें कहीं भी सेकुलर और समाजवाद का शब्द नहीं था। 1976 में इमरजेंसी में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्ती बिना किसी की सहमति के संविधान में संशोधन कर 42वां और ये सेकुलर और ये सब जोड़ दिया। तो कांग्रेस की जो विरासत है ना, वो विरासत तो है भारत विभाजन की और तुष्टीकरण की। मुसलमानों को तुष्टीकरण करना था, इसलिए वंदे मातरम गीत को काट दिया। अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, इसलिए संविधान की आत्मा में सुई चुबो दी। और 1937 में और 1905 में कांग्रेस ने सारा काम किया। और उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है, नहीं कर रही है। 150 वर्ष होने के बाद में राष्ट्र की आत्मा को जागृत करने और राष्ट्र में एकात्मता की भावना उसी प्रकार से पैदा हो जाए, इसके लिए मोदी जी ने पूरे राष्ट्रगीत को, जिसके लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो संविधान सभा के अध्यक्ष ने, उन्होंने कहा कि ये गीत उसी प्रकार से है महत्वपूर्ण जितना जनगण मन है। तो उस गीत को भारत के गली गली चौराहों पर गाकर क्रांतिकारी जिन्होंने वंदे मातरम कहकर फंदे पर झूल गए थे, वंदे मातरम जो बंग भंग आंदोलन का नारा बन गया था, वंदे मातरम जो भारत माता की पूजा का मंत्र बन गया है, उस वंदे मातरम को सब जगह गाकर भारत की राष्ट्रीय एकात्मता का दिग्दर्शन कराने और जागृत करने का काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाकर हम लौह पुरुष का स्मरण करके भारत की एकात्मता का काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से मोदी जी ये काम कर रहे हैं, उसी प्रकार से स्वदेशी की बात करके काम कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राष्ट्रीय एकता, भारत की राष्ट्रीय अखंडता को कायम करने का काम कर रही है। और कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम का विरोध करके, संविधान की प्रियम्बल का संशोधन करके केवल तुष्टीकरण और तुष्टीकरण की बात कर रही है। इसलिए कांग्रेस की विरासत तो तुष्टीकरण की है और हमारी जो विरासत है वो राष्ट्रीय एकात्मता की और राष्ट्रवाद की है। ये मुझे आज आप लोगों को कहना है। आप कोई इसमें प्रश्न पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। कांग्रेस की शुरुआत से ही वंदे मातरम उनके कार्यक्रमों में पूरा गाया जाता था, जबकि बीजेपी शुरुआत में इसको नहीं मानती। देखिए, उन्होंने कहा है कि ये आरएसएस वाले नमस्ते सदा वत्सल्य बोलते हैं, अब वो और अंत में भारत माता की जय बोलते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई 1925 में और नमस्ते सदा वत्सल्य का अर्थ है, नमस्ते सदा वत्सल्य संस्कृत में, उसका अर्थ है वंदे मातरम। तो हम तो वंदे मातरम शुरू से कह रहे आ रहे हैं। और मातृभूमि बारे में जहां तक उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा, तो उनको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस ही वो पार्टी है जिन्होंने 1937 में इस गीत को काटा और संविधान सभा में इसको पूरे को पारित नहीं होने दिया। और आज मैं उनको चेतावनी चैलेंज देता हूं, अगर कांग्रेस पार्टी इस बात का खुलेआम समर्थन कर दे कि वंदे मातरम का राष्ट्र गीत जो है वो पूरा गाया जाना चाहिए, तो मैं कांग्रेस की विरासत मान लूं। क्योंकि अभी भी बहुत से लोग कांग्रेस पार्टी केरल में और महाराष्ट्र में विरोध कर रही है
कि हर स्कूल में पूरा राष्ट्रगान गीत नहीं गाया जाना चाहिए, जो एक पहले का स्टेंजा है उसको ही गाया जाना चाहिए। इसलिए कांग्रेस अभी भी उसी तुष्टिकरण पर लगी हुई है और अभी भी मुसलमानों को या अल्पसंख्यकों को बहकाने में लगी है कि ये जो राष्ट्र गीत है वो आपके लिए नहीं है, इसमें दुर्गा का नाम है, इसमें धर्म का नाम है, इसमें कमला का नाम है, इसमें विद्या विहारिणी का नाम है। तो ये कांग्रेस पार्टी के अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।